11.4A इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। ये बार्नर कम्युनिकेशन कंपनी है, इसके पास 50,000 प्रेफर स्टॉक पड़ा हुआ है और 4 लाख का कॉमन स्टॉक पड़ा हुआ है। जो प्रेफर स्टॉक है उसकी पार वैल्यू 100 है और जो कॉमन स्टॉक है उसकी पार वैल्यू 2 है। जो पहली ट्रांजैक्शन हमने करनी है वो है Jan 6। डेट हमने लिख लेनी है, यहाँ पे मैंने पास आउट कर ली है, टाइम शॉर्ट होता है इसलिए। सो इशूड फॉर कैश पे हमने इशू किए हैं शेयर्स को 20,000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक एट 14 पर शेयर। द शेयर वर इशूड टू बार्नर्स एंड 10 अदर्स इन्वेस्टर, यानी कि हमने शेयर्स को इशू किया है कॉमन स्टॉक का, यहाँ पे उसने 14 रुपीज़ पे इशू किए हैं, लेकिन जबकि इसकी पार वैल्यू 2 थी। हम कैश हमें रिसीव हुई है 14 के अकॉर्डिंगली, लेकिन जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम प्रेफर्ड जो कॉमन स्टॉक है उसको पार वैल्यू से उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे और एडिशनल पेड इन कैपिटल का अकाउंट 12 रुपीज़ से क्रेडिट करेंगे। कैश हमने रिसीव कर ली है। नेक्स्ट Jan 7 इशूड एन एडिशनल 5,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। 500 शेयर्स कॉमन स्टॉक के दोबारा इशू किए गए हैं इन एक्सचेंज ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन। द स्टॉक होल्डर एग्री टू दिस सर्विस। अच्छा, इसमें यह है कि सर्विसेज करवाई थी हमने अपनी जो हमारी कंपनी है या फर्म है, इसने सर्विसेज चार्जेस पे करने थे, तो इसने उसके अगेंस्ट शेयर इशू कर दिए हैं कि हम आपको ये 7,000 जो सर्विस चार्जेस हैं ये नहीं दे रहे, इसके बदले में हम आपको शेयर दे रहे हैं। इसकी जो हम एंट्री पास करेंगे वो होगा ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज अकाउंट के नाम से। हम 70,000 को डेबिट करेंगे, कॉमन स्टॉक 10,000, जबकि हमने इशू कितने शेयर किए हैं 500। तो बताया है कि कॉमन स्टॉक में हम कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, पार वैल्यू। 500 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 10,000 आएगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी वो एडिशनल पेड इन कैपिटल में चली जाएगी। नेक्स्ट है Jan 12 इशूड 2,500 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब हमने हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था प्रेफर्ड उसको इशू कर दिया है। उसके कितने शेयर इशू किए हैं 2,500 एट पार वैल्यू। तो उसको जब उसकी एंट्री हम पास करेंगे कैश अकाउंट टू प्रेफर्ड स्टॉक 2,50,000। देन June 4 एक्वायर्ड लैंड, हमें लैंड चाहिए थी, उसके बदले में हमने 50,000 शेयर्स को इशू कर दिया और जहाँ पे हमने ये इशू किए हैं शेयर उसकी पर शेयर हमने उसकी जो वैल्यू चार्ज की है वो 15 रुपीज़ है। अब ये हमारे पास जो स्टॉक था ये कॉमन स्टॉक था, हमें पता है कि जो हमारा कॉमन स्टॉक है उसकी पार वैल्यू 2 है, तो 2 को हम कॉमन स्टॉक के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा हमने अमाउंट चार्ज की है 13 रुपीज़ उसको हम एडिशनल पेड इन कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। देन ये हमारी एंट्री बन जाएगी, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, कॉमन स्टॉक हमारा क्रेडिट हुआ है 30,000 से और एडिशनल पेड इन कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ है 1,95,000 से। देन हमारे पास November 15 द फर्स्ट एनुअल डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर ऑफ वाज डिक्लेयर। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो उस वक्त हम उसको अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे, तब तक वो हम उसको पे नहीं करेंगे, तब तक कैश अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। November 5 में हमने इसके डिक्लेयर किया है तो इसकी एंट्री होगी डिविडेंड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और डिविडेंड पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम डिविडेंड को अपनी लायबिलिटी बना लेते हैं। नेक्स्ट 20 को उसने पे कर दिया है, जो लायबिलिटी थी 20 दिसंबर को उसने ख़त्म कर दी है, डिविडेंड पेएबल के अकाउंट से उसने डेबिट हम करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे और इसी तरह रिटेन अर्निंग में इसे डेबिट करेंगे। ये 2 एंट्रियां जब हम पे कर देते हैं तो हम 2 एंट्रियां पास करते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी रिटेन अर्निंग 25,000 से टू डिविडेंड अकाउंट।
और लास्ट जो हमारी एंट्री है, आफ्टर द रेवेन्यू एक्सपेंसिव वर क्लोज, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनकम समरी में एंड ऑफ द ईयर क्लोज कर दिए जाते हैं, तो उसकी एंट्री हम बनाएंगे इनकम समरी अकाउंट 14,000 ये 7200 और रिटेन अर्निंग को हम क्रेडिट कर देंगे।